जय हिंद, जय भारत। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन तक आवाज़ और प्रदेश के होमगार्ड जवानों के साथ जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, अन्याय, महिलाओं का साथ जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके साथ शोषण, उनके शारीरिक मानसिक तरीके से हर तरीके से टार्चर करना, इस विभाग की परंपरा एक बन के चली आ रही है। अनोखा एक विभाग उत्तर प्रदेश में है जिस पे वो कोई विभाग है, अगर ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है तो उस पे तत्काल संज्ञान लिया जाता है, तत्काल जांच होती है। लेकिन विभाग एक होमगार्ड विभाग है जिसमें इतना महिलाओं के साथ, महिला होमगार्ड जवानों के साथ और जवानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि इस पे कोई संज्ञान नहीं लेने वाला, लेके नीचे से लेके और बैठे सरकार तक अधिकारी मंत्री कोई इस पे संज्ञान लेने वाला नहीं। क्यों? सबके सब होमगार्ड के ऊपर निगाह रखे हैं। ये जो पैसा पा रहे हैं वो कोई सरकार की देन नहीं, वो कानून और न्यायपालिका दिया है। उसको धन्यवाद और बधाई देता हूं मैं न्यायपालिका, न्यायमूर्ति को। जो काम ले रहे हैं तो दाम तो देना पड़ेगा और दिलाया है, अभी और आगे दिलाऊंगा। 7-8 हजार रुपया और बढ़वाऊंगा और 16 से मैं इंटरेस्ट लगवा के इनको एरियर भी देना पड़ेगा। तो इनके ऊपर होमगार्ड जो पैसा पा रहा है तो सबकी निगाहें, जैसे खनन विभाग में मौरंग लद के आती है, जो चपरासी लेके और ऊपर आरटीओ, सेल टैक्स, खनन विभाग, एसडीएम, थानेदार, पूरे कांस्टेबल, सबकी निगाह उस टरकों पर रहती है। ऐसा लगता है कि ये हीरा इसमें भर के आ रहा। वैसे होमगार्ड का बढ़ता पैसा, इनको नींद नहीं आ रही। इधर महंगाई भत्ता भी लगवा दिया तो इनको रात की नींद नहीं आती है। एक न एक रास्ता निकालते हैं कि इस होमगार्ड को किस तरीके से क्या किया जाए, जो ये ऊपर वाला पैसा नहीं ले जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 हजार रुपये अपने घर ले जाएं, बाकी हम लोग इनका किसी न किसी तरीके से फसाद और इनका दोहन करता रहा जाए। ये सबसे बड़ी बात ये है, चाहे वो वैतनिक अधिकारी हो, चाहे वो अवैतनिक अधिकारी हो, सबसे बड़े होमगार्ड का ड्यूटियों के नाम, एनआईसी के नाम, जो पैसा दे दे उसको सॉफ्टवेयर उठा लेता है और जो पैसा नहीं देता उसका कतई सॉफ्टवेयर नहीं उठाया जाता है। ये देखो उल्टा गंगा होमगार्ड विभाग की। तो वैतनिक टेंडर उठाता है होमगार्ड विभाग कमांडेंट कार्यालय से, चाहे छोटा अधिकारी हो कार्यालय में, चाहे बड़ा, वो सब लेता है। बिल्कुल होमगार्ड लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये टेंडर उठाते हैं, अवैतनिक टेंडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर सब उठाते हैं। कुछ अच्छे लोग प्लाटून कमांडर हैं जिनकी वजह से हमारी एसोसिएशन में भी, जिनकी वजह से कुछ राहत है। एसोसिएशन ना होती तो इनका आधा आधा पैसा ये अधिकारी ले जाते, वैतनिक अवैतनिक।
आज यही कारण है कि हमारे मंडल कमांडेंट और जिला कमांडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्टेड में भी अब बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद वहां अवैतनिक वैतनिक अधिकारी बदले गए। ज्यादा दिन रुकना अधिकारियों का तो ये साफ गवाही है, गवाह देता है, प्रमाण देता है कि ये भ्रष्टाचार वहां बहुत बड़ा है। वही चीज मैंने काफी लिखा पढ़ी पीजीआई में किया, तब जाके वहां पीसी कम और 2SA और अपर जिला कंपनी कमांडर बदले गए। और वहां कुछ चाहे वो कलेक्टेड हो चाहे वो पीजीआई हो, कुछ दलाल टाइप के होमगार्ड हैं जो चाय लाते हैं। चपरासी बैठा रहता है जो जिसका काम चपरासी का होता है कि पानी लाना, चाय लाना, साफ टेबल साफ करना और दाख ले जाना। तो लखनऊ में देखने को मिला है कि चपरासी बैठा है। ये बड़े बड़े कलेक्टर्स लेके बड़े बड़े विभागों की बात बता दें कि होमगार्ड को थमा दिया जाता है, ना तो उसका आने जाने का पैसा दिया जाता है, अपना ही पैसा लगा के वो डाक पहुंचाने काफी दूर जाता। और इस चपरासी क्या बाबू है उनका, क्यों नहीं ये जाते हैं जिसको डाक ले जाने का है, जिसकी जिम्मेदारी है। इनको क्यों बैठाला गया है, इनको बाबू बना के बैठाया गया है। और चपरासी जाता होमगार्ड कहता ले चाय लाओ जाए कहते ले लेके। उस दिन मैं कलेक्टेड में खुद अपनी आंखों से देखा हूं कि वहां चपरासी दे रहा होमगार्ड वर्दी पर, उसकी वर्दी का तौहीन कर रहा वो चपरासी। वो चपरासी क्या जाने उस ताज को और इस वर्दी का रख रखाव ये सम्मान के लिए दी गई है, ये निजी काम के लिए नहीं दी गई है। ये चपरासी नहीं है, ये सुरक्षाधारी हैं, सुरक्षा बनाए रखने के लिए हैं। तो ये अधिकारियों को वहां देखिए, उनको भी शर्म नहीं आती है, अपने साथ लेके चलते हैं कि ये चाइल्ड होते हैं, फिर उनकी गाड़ी पर चलते। तो ये अधिकारी की तौहीन नहीं है, होमगार्ड क्या उस वर्दी के तौहीन तो ही है। वो चपरासी क्या उस अधिकारी से, उस होमगार्ड से बड़ा है। ये अवहेलना क्यों? तो ज्यादा वही ट्रैफिक लाइन में काफी समय से वहां कई अवैतनिक अधिकारी व वैतनिक अधिकारी टिके हुए हैं। वहां एक ही टीम विशेष बदली जाती है और एक टीम काम करती है। तो अगर कानून है तो सबके लिए बराबर A और B बना दी जाए अगर बदलना है, और अगर रोका जाए तो सबको फिर रोका जाए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो होमगार्ड जवान हो। और अगर नियम है वो बदलेंगे तो ज्यादा दिनों काफी दिनों से जो टिके हैं उनको क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है। और कुछ ऐसे हैं कि सही बात किसी को पचती नहीं और सही बात हजम नहीं होती। अरे उनका मैं कहता हूं सच बोलो सत्यमेव जयते, सत्य बोलो, सत्य पथ पे चलिए, और सत्य पचाने की हिम्मत नहीं तो वर्दी पहनना छोड़ दो। मुझे मेरे ना रहते, मेरी गैर मौजूदगी में मुझे भला बुरा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, मैं उनको चैलेंज करता हूं। अगर देना है अपशब्दों को प्रयोग तो मेरे सामने करें, देखते हैं फिर उसमें कितना हिम्मत है, कितनी ताकत है। मैं गलत बोलता नहीं और गलत सहता नहीं हूं, वो कितना बड़ा कुछ हो, और हमेशा सत्य की विजय हुई। अपने अंदर झांक के देख लें, वो सनकी हैं तो उनसे 10 गुना हम सनकी हैं। और अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनको भुगता दूंगा, भुगता नहीं बल्कि सपने में नहीं सोचे होंगे। फिर वो मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरा भाई होगा मैं उसको भी गलत कहूंगा। सत्य सत्य होता है, ऐसे होता तो मैं बिक गया होता, पूरे प्रदेश के जवानों को बेच लिया होता। लेकिन ऐसा पाप का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं ना झुका ना डरा,
आज भी और मेरे पर आखिर लालच भी दिया, आखिर मेरे पर जानलेवा हमला जिसकी FIR मेरे पास रखी हुई है। लेकिन जिसको ईश्वर रखता है सच के साथ, वो इतिहास है, ईश्वर साथ देता है। संघर्ष ही जीवन है। पैसा इस हाथ से आएगा और इस हाथ चला जाएगा, जो करके जाएंगे वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक इतिहास बन जाएगा। तो मेरा कहना है, ऐसे तत्व अगर कहना चाहते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर उनके जिगर है तो मेरे सामने आके उन शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा पीठ पाछत बहुत बड़े बड़े लोगों, प्रधानमंत्री को लोग ऊट पटांग कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, राष्ट्रपति जी को कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहते हैं, लेकिन उन्हें है सामने बात करने की। मैं सरकार में भी माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत, जिनके हम लोगों ने अखिलेश सरकार में पूर्ण 1,18,000 में पूरे प्रदेश में एक चुनाव भर हम लोगों ने पूरा एजेंट काम किया, हर घर से काफी वोट गई होमगार्ड के, नात रिश्तेदार मोहल्ला सबको दिलाया और बड़ी जीत करके आए और भांगड़ा बजवा दिया गया। जहां पर संगठन की हमारे तारीफ भी की गई इस संगठन से, वहीं इनके रामनाथ साहब के बच्चे जो इस समय नोएडा से विधायक हैं, इनकी श्रीमती जी स्वयं रामनाथ साहब बड़े बड़े लीडर कहें कि इनके इस संगठन के 24 घंटा दरवाजा खुले हैं। आज उसी होमगार्ड की अनदेखी की जा रही माननीय मंत्री के द्वारा, इतना जुल्म ढाया जा रहा होमगार्ड के साथ। ये क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? चाहे वो भदोही 20 साल से वहां पर ओम प्रकाश, सुरेश सिंह यादव और सुरेंद्र और अखिलेश, वहां पर 20-20, 25-25, यही लखीमपुर खीरी में कई 35-35 साल से जमे हैं। यही लखनऊ कार्यालय में है बाबू हैं कई जो 20-25 साल से जमा है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दर्शाता है। क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? पूरे प्रदेश में ऐसे बैठे हैं, तो ये ज्यादा दिन एक जगह रुकना सबसे बड़ा होमगार्ड का अनहित हो रहा है। बगैर पैसा लिए कुछ होता नहीं, पैसा दे दो सॉफ्टवेयर उठा लेता। तो वो योजना भवन में जो NIC है जिसमें प्रदेश स्तर पर फीडिंग है, वो क्यों नहीं चलाए? दुनिया का पैसा दिया जाता है, खर्चा होता है, तो NIC के लिए सरकार क्यों नहीं लिखे? सरकार ये सरकार में बैठे अधिकारी 40 लाख रुपया बताते बकाया है, तो किराया क्यों नहीं दिया गया? ये जानबूझ के खेल खेला गया है कि ये बता दो, और ये DM साहब वहाँ बैठने वाले होमगार्ड के अधिकारी हैं, वो पैसा लेके एक तरफ घर के पास लगा देते हैं, जो नहीं देते उनको देने के लिए मजबूर कर देते, ऐसी जगह ड्यूटी लगा देते, 4-5 दिन ढूंढते हो जाता, तब अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इस समय मैं कहूँगा, और कमिश्नरी ऑफिस एक होमगार्ड जो बदतमीज है, अगर नहीं बदला गया आपसे तो हम लोग लिख के देंगे, सूचना मांगेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ। और उसका कागज रखा है, एक गार्ड दिया है जो बदतमीजी किया है, उसने उसके बाप की बिसारत है, वहां गलत निवास प्रमाण पत्र भर्ती होके ट्रांसफर करवाया गया उन्नाव से, और जब से 20-25 साल से यहीं कर रहा है। और होमगार्डों से इसका कौन अधिकारी दिया है ड्यूटी लगाने और घटाने बढ़ाने? वहाँ नाजिर लोगों से मिल के, जैसे उसका बाप करता था वैसे वो करता। वहाँ पर कंपनी कमांडर अगर बोल दे तो उसको नौकरी से हटवा देते हैं वहाँ से। तो वो एक होमगार्ड तना सा है। तो वहाँ पर नाजिर लोग
उसके ऊपर हाथ रखे, जिसमें जो वसूली होती उसमें से उनको भी जाता है, नाजिल लोगों को कमिश्नरी। मैं अभी कमिश्नर साहब को लिखूंगा और सरकार को भी लिखूंगा, विभाग को भी लिखूंगा, यदि नहीं। और यही ट्रैफिक लाइन मैं गलत नहीं करूंगा, और मैं गलत जो बोलेगा मैं उससे भय भी नहीं करता, डरता भी नहीं। आमना सामना मैं गया था, बैठे थे, बोल देते गलत भाषा, वो तो पीठ पाछे तो अलग बात है। अपने गरेबान में झांक ले पहले। चोर आदमी चोर ही नजर आता है, और वहां भड़काता है वो आदमी, मुंशियों को भड़काता कि वो आएंगे तुम्हारी फोटो खींच लें। मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, जो करने वाला उसी के खिलाफ करता हूं। तो न्याय हित में काम होना चाहिए होमगार्ड जवानों के भी। तो लखनऊ में और लेके पूरे प्रदेश में ये ज्यादा दिन जो रुके हैं, हर महीना ये बदलें तो अवैतनिक वैतनिक सब बदलें, ज्यादा रुकने वाले। और जो ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें भेदभाव हो रहा, इसको ज्यादा दिन रुकने वाले ट्रांसफर किया जाए। न सीधा सीधा मैं जानूंगा मंत्री महोदय भी भ्रष्टाचारियों का बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? मैं जवाब चाहता हूं। खाते हैं, गुर्राते भी हैं, और जो सही काम आज दिलाया है सबको प्रदेश में, खून पसीना एक करके, जिस तरीके से ईमानदारी से मैंने नौकरी किया, मैंने नौकरी दांव पर लगा दिया। कोई है प्रदेश में? जिस तरीके से मैं सच्चा बोलता हूं, चाहे कोई हो, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और बोलता रहूंगा। मेरे एसोसिएशन वैध है, इनकी एसोसिएशन अवैध है। 25,000 का ऑफिसर से एसोसिएशन 25,000 कास्ट भी करवा दिया गया। अभी वो आदेश लगा डीएम महोदय को देंगे और इनकी उसमें कटवाएंगे और इनके सर्विस बुक पे लाल कलम चलवाएंगे और इनके खिलाफ 420 का मुकदमा लगवाएंगे। मिर्जापुर कितना चिल्लाया जा रहा, संतोष सुचारी प्रयागराज 1 नंबर का, पूर्वांचल में लूट घसोट मचाए बड़े ऊंचे स्तर पर। ऐसा मतलब ना सुनना, बड़े ऊंचे तक इस चंद जो तहसील हो रही, इसमें सरकार तक बैठे अधिकारियों तक पैसा भी उसमें जा रहा, इसलिए नहीं सुनी जा रही। पूरे प्रदेश की बात बता, और सबसे डकैती पड़ रही पूर्वांचल। अब बताइए, कमांडेंट मिर्जापुर अपनी लड़की को विदेश में पढ़ा रहे हैं, इतनी तनख्वाह पाके क्या अपना घर चलाते हैं? विदेश खर्चा जानिए, पढ़ाई कर ले। तो ये होमगार्डों की गाढ़ी कमाई के का पैसा जा रहा, वहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। वही भदोही में है 1 नंबर का सुनील का काम है, कुछ दिन भदोही मिर्जापुर से भदोही, बस 2 जगह उनकी नौकरी हो रही। क्यों नहीं निकाल? अभी झूठ बोला है, जन सूचना पहुंच गई है चिट्ठी, और वहां जो बाबू हैं वो लंबा दूध, उनके दूहने वाली गाय लंबी है, दूध देने वाली, उनका छुपा, जबकि वही तैनात है। और कहा यहाँ कोई इस नाम का बाबू है ही नहीं। ये आयोग, माननीय अध्यक्ष आयोग के वहां से पहुंच चुकी है जन सूचना, तो इनको तो इनके काले गंदे जितने काले कारनामे हैं वो मैं एक एक खोल के रख दूंगा सबके सामने। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो चमचे हैं, गुलाम हैं, सरकार ये विभाग के अधिकारियों से मिलके अपनी पूंजी बना रहे हैं, अपने बच्चों को बना रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और उसमें गुलामी में जी रहे हैं, गंदी जगह जा रहे हैं। उनको ये पसंद कहाँ? क्योंकि उनको पैसा दिख पड़ रहा। होमगार्ड का बच्चे परवाह नहीं देखा। तो ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए और इनका हर स्तर पर इनका विरोध होना चाहिए। यदि सरकार एनआईसी चलाना है तो वो ये सब नौटंकी है, खाली दिखावा एनआईसी का है। लूट घसोट बड़े ऊंचे स्तर पर चल रही। अब भाई 22 लोगों का पैसा, एक चोक हो गई, 2 में चोक हो गई, 4 में चोक, 22 लखनऊ एडीसी
के मिश्रा के द्वारा ऐसे होमगार्ड जवानों के खातों में डाला जिनको दबा के पैसा ले लिया जाए। एक की गलती हो जाए 22 में 2000, वो भी 2022 का पैसा। ये बताएं कैसा पैसा है, वो लिखित हम दें, या ऐसा पैसा आ गया गलती से आ गया। ये पैसा या तो डबल ड्यूटी लगवा लिए जवानों की, जैसे कृपाशंकर किए थे, गाजियाबाद से गिरिराज सिंह की कमांडेंट 17 थाने में है, आज तक अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? या तो वो है या तो एरियर का पैसा। मैं कह रहा था बड़ी ऊंची स्तर पर दोहन हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। तो इसमें इसलिए आवाज नहीं उठाई जाती है, सबके सब होमगार्ड को लूट रहे हैं, उनका पाए तो ब्लेड तक का निकलवा लें, किसी की दया नहीं है। 2-4 ईमानदार हैं कमांडेंट और कुछ पीसी, कुछ इंस्पेक्टर, कुछ कंपनी का, उनकी चलती नहीं। यदि बोल दें तो तत्काल उनको सस्पेंड करके विभाग से बाहर किया जाता है। उनकी ये देख करके अत्याचार रूह है, और देख करके रूह कांप जाती है, और लोग जबान से जबान नहीं चला पाते हैं, ईमानदार लोग। और दलाल मौज कर रहे हैं, चाहे वो होमगार्ड का हो, होमगार्ड के भी होमगार्ड जवान है, कुछ महिलाएं भी दलाल हैं, और बीओ इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर और ये सब तो हैं ही हैं, 2-4 छोड़ के हर उसमें। बाकी 96% होमगार्ड का किस तरीके से दिमाग जैसे लगे हुई है, टिंडी जैसे। टिंडी कही गई 5 मिनट बड़े पेड़ पर बैठ जाए, एक पत्ती नहीं बचेगी। ऐसे होमगार्ड के ये लूटने वाले लोग बैठे, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, फिर भी हमारे मंत्री महोदय नहीं साथ देख रहे हैं, फिर भी जयादी ये प्रमुख सचिव होमगार्ड नहीं देख रहे हैं, डीजी श्रीमान मौर्य विजय कुमार मौर्य जी नहीं देख रहे हैं, डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश विवेक सिंह भी नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देखा जा रहा? तो सीधा सीधा सवाल है, इसमें लगा सकते हैं कि ना बोलना कितना बड़ा भ्रष्टाचार का देखने का आपको मिल रहा। तो देखने वाला हम या एसोसिएशन बैठेगी नहीं, हम एक एक काले कारनामे खोलेंगे। अभी मैं मुकदमा लड़ रहा हूं 5580 अर्ली 2021, तैयार रहे देने के लिए 7-8 हजार रुपए वो, और मैं कास्ट लगवा दोबारा फिर मैं एरियर दिलाऊंगा 16 से अब तक, चाहे वो मृतक हो गया हो, चाहे रिटायर हो गया हो, चाहे वो प्रेजेंटर नौकरी में हो। मैं अपने जवानों के लिए हक और उत्थान के लिए कार्य करूंगा, और मुझे जो सौंपा गया मेरा कार्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है, जो मैंने संकल्प लिया है वो पूरा करके उत्तर प्रदेश समस्त जवान समस्त परिवारों को, होमगार्ड और महिला बहन जवानों का आवाज करूंगा, खुशियां ला के दूंगा। ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और भूल गए हैं, 15 तारीख का पूरे प्रदेश से 15 का ये अपने अपने जिला की एक एक चीज बताइए, और मैं लिखित रूप सरकार को, मीडिया पर, और मैं भारत सरकार को कई जगह आगे उठाऊंगा, और पूरा बना, जैसे आयोग में पूरा बनना है, इनकी पकड़ सबका अगर रख रहा हूं, सीधा हाई कोर्ट की शरण लूंगा। जय हिंद, जय भारत। रिप्लाई जो देने वाले हैं लोग, जो अच्छे लोग हैं, संघर्षी जीवन है, डरना नहीं चाहिए। जैसे एक पिक्चर सुनी है, जो डरा वो मरा। तो संघर्षी जीवन है, जिसने संघर्ष किया वही कुछ पाया, वही कुछ बनाया, और ये चमचागिरी में बना नहीं पाया है, ना स्थान पाया है, ना सम्मान पाया है। जय हिंद।